गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर 7th क्लास। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। उसको क्लियर करने से पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन क्लियर कर लेते हैं। ठीक है जी। मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगी तो आपको उससे 4 क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो जो आपके पास 1.4 में है वो अब हम करेंगे। जो 1.4 में है डिवीजन ऑफ इंटीजर। अब तक हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्शन किए थे, एडिशन की थी, मल्टीप्लिकेशन की थी। बट अब जो 1.4 है आपकी, 1.3 तक हमने मल्टीप्लिकेशन तक की थी। ठीक है ना। देखो इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये 1.3 है आपके पास। ठीक है। तो और फर्स्ट 1.1 और 1.2 में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की थी। ठीक है। और 1.3 में हमने मल्टीप्लिकेशन की थी। और आज करेंगे हम 1.4, जिसमें हमारे पास क्या होगी, डिवीजन होगी। ठीक है। तो हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं किसी भी इंटीजर को। ठीक है। डिवीजन ऑफ इंटीजर की बात हो रही है ना। हम किसी भी इंटीजर को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, अगर वो नेगेटिव में हो या फिर पॉजिटिव में हो या फिर दो इंटीजर। क्योंकि आपको एक बात तो पता ही है ना सभी को, क्योंकि हम कभी भी किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसमें मैक्सिमम हमें कितने नंबर चाहिए, तो 2 ही नंबर होते हैं ना। अब देखो ये 2 नंबर दे रखे हैं हमारे पास, 2 नंबर हमें चाहिए ही होते हैं अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। तो हमने बताना कि अगर वो 2 नंबर 2 इंटीजर हो गए हैं। ठीक है। क्या वो नेगेटिव में उसका क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव में क्या आंसर आएगा, अगर एक इंटीजर नेगेटिव है दूसरा इंटीजर पॉजिटिव है तो तब क्या आंसर आएगा। ठीक है। तो यही हमने क्लियर करना है यहाँ पे। ठीक है जी। तो चलो चलते हैं हम फिर सोल्यूशन की तरफ। ठीक है जी। तो देन हमारे पास डिवीजन ऑफ इंटीजर गिवन है। मान लो अगर दोनों नंबर पॉजिटिव दे रखे, क्योंकि 12 भी दे रखा 2। आपको पता, मैंने आपको अभी बताया डिवाइड के लिए हमें कितने इंटीजर की ज़रूरत पड़ती है, 2 इंटीजर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर करके 12 और को 3 से डिवाइड करना। अभी डिवाइड का मतलब क्या होता है, अपोन में लेना। मैंने इनको अपोन में ले लिया, 12/3। ठीक है जी। अब आप देखो सिंपली कट करो कि 3 के टेबल में 12 आता है, 3 4 12। ठीक है। तो यानी 4 आंसर आ गया। अब दोनों पॉजिटिव थी ना दोनों, तो आंसर भी कैसा आया, पॉजिटिव का। मान लो अगर आपके पास एक नेगेटिव और दूसरी क्या हो, पॉजिटिव, मतलब ये आपके पास क्या चीज़ दे रखी है, नेगेटिव। माइनस का 12 डिवाइड 2, तो माइनस का 12 डिवाइड, ये डिवाइड को अपोन में लिया 2। तो क्या करोगे, 2 छिक्के 12 और माइनस का माइनस आ गया। ठीक है। और मान लो अगर ये भी डिवाइड है ये भी डिवाइड है। ठीक है। कि माइनस का 12 डिवाइड माइनस का 2, माइनस का 12 डिवाइड माइनस का 2, माइनस का 12 माइनस का 2। पहले तो आप इसको नंबर को कट करो, 2 छिक्के 12। ठीक है। और माइनस से माइनस कैंसल, तो देन 6 आपका कैसे आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव में। ठीक है जी। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं इसके सॉल्व। तो आज मैं आपको कराऊंगी एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है जी। चलो फिर आज करेंगे हम। यस, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन दी गई है इनको हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट आपको दे रखा माइनस का 30 डिवाइड 10। हम इसको कैसे करेंगे, माइनस का 30 डिवाइड 10, माइनस का 30 डिवाइड को कैसे लिख लेंगे, अपोन में 10, 0 से 0 कैंसल, और 1 3 3। और कैसा आएगा, नेगेटिव का आएगा, क्योंकि यहाँ होता तब कैंसिल होता ना, और यहाँ पे तो सिंपली एक ही जगह है तो माइनस का 3 आ गया। ठीक है जी। तो देन आपको करना क्या है, इसके आपको टोटल पार्ट एच तक दे रखे, तो आपको सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। क्या अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी डाउट होगा तो आपने वो मुझे क्लियर कर लेना। और एक बात और बता देती हूँ, जैसे आपके पास ये दे रखा है ना क्वेश्चन इसी के पार्ट का, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है जी। पहले इन दोनों को प्लस माइनस करके इसको सॉल्व करना, प्लस माइनस करके इसको सॉल्व करना, फिर जो आंसर इसका आएगा जो आंसर इसका आएगा दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। और एक बात हमेशा याद रखनी है बेटे, इसमें साइन का ध्यान रखना है आपने, कि बड़ी रकम माइनस की है तो माइनस का आएगा आंसर, और छोटी है तो मतलब तो प्लस का आएगा। बड़ी रकम अगर पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव का साइन, नेगेटिव का है तो नेगेटिव का साइन। ठीक है जी। तो आपका फर्स्ट पार्ट आपका होमवर्क है कि आपको ये पार्ट आपको सॉल्व करनी है। ठीक है जी। ओके, थैंक यू।